हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड सेकंड की बुक देखने वाले हैं, कंप्यूटर बाइट्स। फर्स्ट चैप्टर आ गया है, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रोल्स ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर सेकंड है रोल्स ऑफ कंप्यूटर। Nowadays, computer is very essential machine in our daily life. Let us learn about the roles of computer at different place. अलग अलग जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है, किस तरह से होता है हम देखते हैं। तो फर्स्ट तो है कि स्कूल में आप भी क्लास में जाते होंगे तो आपके क्लास में भी स्मार्ट क्लास चलता होगा, तो वो भी एक कंप्यूटर की मदद से चलता है। जब भी हमारी एग्जाम होती है, टीचर्स जो भी हमारी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं वो एक कंप्यूटर की मदद से ही करते हैं। फिर कोई भी हमें आईडी कार्ड बनाना होता है, एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो वो भी हम इसी तरह से बनाते हैं। स्कूल की जो एक्टिविटी है वही यहाँ पे बताई है। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी भी हमें कंप्यूटर की मदद से ही वहाँ पे हम सब नंबर वगैरह जो बुक्स में देते हैं वो सब लिखा जाता है। इट हेल्प अस टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में भी हम कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी कुछ जानकारी ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर स्कूल ऑफिस रिकॉर्ड्स। जो भी स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें ऑफिस में मिलते हैं, तो ऑफिस के अंदर वो कंप्यूटर में मिल जाते हैं, तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। वैसे ही नेक्स्ट है इट हेल्प अस टू डू आवर होमवर्क। तो हमारी अभी तो ऐप आ गई है, तो ऐप में सब होमवर्क आ जाता है, तो वो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर हेल्प करता है। फिर जो भी गेम खेलनी होती है उसके लिए भी कंप्यूटर हेल्प होता है। कोई ड्राइंग वगैरह करना है तो भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। अगर म्यूजिक सुनना है तो भी हम कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की हेल्प से म्यूजिक सुन सकते हैं। कोई मूवी वॉच करनी है तो वो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से देख सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ हमें सर्च मारना लेना है तो हम कंप्यूटर में ही सर्च करके देख सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है मेंटेन ऑफिस रिकॉर्ड्स। ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे हमें कंप्यूटर में मिल जाते हैं। इट हेल्प्स टू कंडक्ट मीटिंग थ्रू प्रेजेंटेशन। जो भी हमें कंप्यूटर में है, प्रेजेंटेशन की मदद से ही, कंप्यूटर की मदद से ही हमें प्रेजेंटेशन की मीटिंग हमें सब देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट है वो भी सारे, यानी सब बच्चों की फीस वगैरह लेना होता है वो भी अकाउंट मेंटेन करता है कंप्यूटर। कोई भी हमें मेल रिसीव करने हैं या सेंड करने हैं तो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। और कोई भी हमें बिल्स है, अगर फीस हमने भरी हुई है तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर से हमें पता चल जाता है कि हमारी फीस पेंडिंग है या नहीं। हेल्प्स टू कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट है वो भी हमें कंप्यूटर की हेल्प से ही मिल जाते हैं। अभी कंप्यूटर का इतना ज्यादा वर्क हो रहा है कि हमें बहुत सारी जो भी डॉक्टरी तकलीफ दिक्कतें आती है, एक्सरे वगैरह, तो वो भी हमें कंप्यूटर प्रिंट से ही मिलती है। रिकॉर्ड जो भी हॉस्पिटल होती है, ये हॉस्पिटल के बारे में बताया है, ये ऑफिस का है, और आगे हमने देखा वो स्कूल का था, और ये हम घर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये सब है। तो ऑफिस में हम, हॉस्पिटल में हम मेडिकल रिपोर्ट है, फिर कोई पेशेंट का रिकॉर्ड हमें देखना है, अगर कोई बीमारी है तो उसके बारे में भी हमें जानना है, तो हम हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर की यूज से ही हम जान सकते हैं। वैसे भी दूसरा है कि इन हेल्प्स डॉक्टर टू परफॉर्म ऑपरेशन। अगर कोई ऑपरेशन करना है तो भी जो डॉक्टर्स है वो कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। अगर डॉक्टर दूसरे लोग डॉक्टर को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो भी कंप्यूटर की हेल्प से देते हैं। कोई सर्जरी करनी होती है तो भी वो कंप्यूटर से रिमोटली सर्जरी करते हैं। वैसे ही हम बैंक में देखेंगे, बैंक में किस तरीके से यूज होता है। तो बैंक में है जो भी कस्टमर होता है उनका अकाउंट मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑनलाइन दिए जाते हैं, वो भी हम एक कंप्यूटर की हेल्प से देख सकते हैं। अगर पैसे निकालने हैं तो हम एटीएम मशीन का यूज करते हैं, तो वहां पे भी एक कंप्यूटर मशीन जैसा होता है। फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट, कोई भी हम शॉप में जाते हैं, जैसे डीमार्ट वगैरह है, रेलवे स्टेशन है, रेस्टोरेंट है या होटल है, तो वहां भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। अगर होटल, रेस्टोरेंट या शॉप में जाएंगे तो बिल पे देना होता है, कोई भी प्रिपेयर बिल होता है, तो वो उसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत होती है। अगर हमारे पास कोई स्टॉक
फूड आइटम्स वगैरह हमें मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी इनको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। रिसेप्शन है, वो भी कुछ भी काम है, होटल में चेकआउट या चेक इन करना होता है, तो वो कंप्यूटर की हेल्प से कर पाते हैं। वैसे ही हम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन यानी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है उनकी बात करेंगे, तो रिजर्वेशन या कैंसलेशन की कोई भी दिक्कत होती है टिकट वगैरह की, तो वो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर कोई बस, ट्रेन या कुछ भी लेट है, तो उसके बारे में भी हमें ये ट्रैक द्वारा ही जानकारी मिलती है कि कंप्यूटर की हेल्प से ही हम जान सकते हैं कि क्या प्रोसेस है आगे। फिर है कोई भी डायरेक्शन, जीपीएस हमें जानना होता है, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे यूज है जो हमें कंप्यूटर की बताता है। वैसे ही डिजाइनिंग या पब्लिशिंग करना है, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग एनिमेशन मूवीज। हेल्प डिजाइन कार्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कंप्यूटर की नीड्स है। वैसे ही हमें कोई बुक पब्लिश करनी है या फिर कोई मटेरियल है उसकी प्रिंट निकालनी है, तो भी कंप्यूटर की नीड रहती है। वैसे ही हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी हमें रिसर्च या कोई डिजाइन रॉबोट की बनानी है, तो वो हम कंप्यूटर की नीड होती है। वैसे ही हमें वेदर है या फोरकास्टिंग जानना है, तो कंप्यूटर की हेल्प से हम जान पाते हैं। वैसी तरह से कोई भी साइंटिस्ट है, तो उससे भी कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है। कोई भी लॉन्च या कंट्रोलिंग सैटेलाइट या रॉकेट्स के बारे में करना होता है, तो उसे भी कंप्यूटर की नीड होती है। वैसे ही कंप्यूटर की हेल्प से ही हम ये सब कर सकते हैं। इन लर्निंग अ न्यू स्किल, कोई भी सीखना है हमें किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी कोई भी, अभी तो क्या है कि हम कंप्यूटर में देखते हैं, कोई भी सर्च मार लेते हैं तो हमें गूगल सर्च दिखा देती है, पर उसके लिए हमें इसी तरह से सीखने की कोई भी स्किल सीखनी होती है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज सीखनी है, या फिर कोई भी फ्लाइंग एरोप्लेन वर्चुअली, तो वो भी हमें कंप्यूटर की हेल्प से करना पड़ता है। बाकी है कि जो भी डिफेंस है, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर्स की हेल्प की मदद से ही ये सब जानकारी मिल जाती है। ज्यादातर हम देखेंगे तो एक्सरसाइज है, वहां पे हमें ज्यादा पता चलेगा। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है ट्रू फॉल्स, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिड्यूस आवर वर्क, तो ट्रू आएगा। यू कैन नॉट वॉच मूवीज, प्ले। सेकेंड नंबर है यू कैन नॉट वॉच मूवीज, प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, तो ये फॉल्स आएगा। कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड इन शॉपिंग मॉल, फॉल्स। यू कैन रीड अ बुक इन कंप्यूटर, ट्रू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, कंप्यूटर हेल्प्स अस सेंड ईमेल इन ऑफिस, यहाँ पे मिसिंग लेटर दिया हुआ है, तो आपको पूरा स्पेलिंग अच्छे से लिखना है। कंप्यूटर हेल्प्स टू डिजाइन टाइम टेबल फॉर ब्लैंक, तो स्कूल है। Computer helps for keeping account details in bank. Computer helps doctor to perform operation in hospital. Next है राइट टू रोल्स ऑफ कंप्यूटर एट होम, तो हमें दो कंप्यूटर के यूज दिखाने हैं घर पे, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो है प्लेइंग गेम और डू होमवर्क, या फिर प्लेइंग गेम और वॉचिंग मूवी, ऐसे भी ले सकते हैं। राइट टू रोल्स ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस, तो ऑफिस में मेंटेन अकाउंट और मेंटेन ऑफिस वर्क, ऑफिस रिकॉर्ड। थर्ड नंबर है कंप्यूटर टू रोल्स ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प्स यूज इन स्कूल, स्कूल में दो डिफरेंट तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक तो है कंप्यूटर लैब में और प्रिपेयर एग्जाम पेपर। फोर्थ नंबर है राइट टू रोल्स ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प्स डॉक्टर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम कैसे यूज कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ मेडिकल रिपोर्ट्स, सेकंड है रिकॉर्ड फॉर पेशेंट्स। 5 नंबर राइट वन रोल ऑफ कंप्यूटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो ट्रांसपोर्टेशन में रिजर्वेशन के लिए, रिसर्च में डिजाइनिंग रॉबोट्स, पब्लिशिंग के लिए डिजाइनिंग एनिमेशंस, इस तरह से है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है हमें गेम दी हुई है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन है, उसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इस तरह से हमें ये खेलना भी है।
प्लेस वेयर वी कैन विथड्रॉ और डिपॉजिट मनी, तो कहाँ पे हम पैसे विड्रॉ करते हैं, तो बैंक में। तो यहाँ पे हमें बैंक फाइंड करना है, आड़ा टेढ़ा किसी तरीके से लिखा हुआ होगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा बैंक। यहाँ पे मैं सारे आंसर लिख के देती हूँ, आपको यहाँ पे फाइंड करना रहेगा, ठीक है। प्लेस वेयर एरोप्लेन हैंड्स और टेक्स ऑफ, तो एयरपोर्ट। प्लेस वेयर वी कैन डू आवर होमवर्क, होम। Place where school library can be managed, school. Place where satellites launching, space. Place where disease can be diagnosed, hospital. Place where office records can be maintained, the office. Place where we can book our tickets, the station. Place where newspaper is printed, publishing. Place where customers check in and check out in maintained hotel। तो इस तरह से हमें ये सारे फाइंड करने हैं। तो ये एक्सरसाइज सारी फिनिश कर दी है, ये अच्छे से आप समझ पाओगे। और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें से हार्ड वर्ड्स है वो भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो नेक्स्ट शॉर्ट बनाने वाली हूँ, तो शॉर्ट में जरूर देखिएगा। इसमें से जो भी स्पेलिंग है वो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।